ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तौ अङ्घ्रियुग्मम् अनुकृष्य सरीश पन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु तत्नाद हृष्ट मन मनसौ व है औ आ जाएगा मनसौ अनुसृत्य लोकम मुक्त प्रभीतवत् उपये उपेयतुः अंतिमात्रो। मेरे साथ तौ एक ताव है तौ
तो वह की जगह आ जाएगा। तौ अंघ्रि युग्मम अनुकृष्य शरीर सप्रंतो तावङ्घ्रियुग्मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु तद्नाद हृष्ट मनसौ अनुसृत्य लोकम तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकम् मुग्ध प्रवेतवत् उपेयतुः अन्तिमात्रो मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्तिमात्रो तौ कृष्ण तथा बलराम दोनों अंग्री युग्म अनुकृष्य अपने दोनों पांवों को घसीटते हुए, जैसे बच्चा जब छोटा होता है ये दिखा रहे हैं, सरीसृपंतौ सरीसृपों की तरह रेंगते, सरीसृप कहते हैं रेप्टाइल्स को। घोष प्रघोष रुचिरम अपने घुंघरों से आवाज करते जो अत्यंत मधुर थी। ब्रज कर्दमेशु ब्रज भूमि की धरती पर गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ में तत्नाद उन घुंघरों की आवाज से हृष्ट मनसौ अत्यंत प्रसन्न होकर अनुसृत्य पीछे पीछे चलते हुए लोकम अन्य लोगों को मुग्ध मोहित होकर प्रभीत वत उनसे बारंबार डरते हुए उपेयतु तुरंत लौट आए अंतिम मात्राओं अपनी माताओं की ओर। क्या बढ़िया दृश्य दिखा रखा है। कोई दिखे तो डर के मारे माँ के पास जैसे बच्चा आता है। मेरे साथ पढ़े, जब कृष्ण तथा बलराम जब कृष्ण तथा बलराम अपने पैरों के बल अपने पैरों के बल ब्रज भूमि में गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगहों में रहते थे, तो उनका रेंगना सरीसृपों के रेंगने जैसा लगता था। और उनके पैरों के घुंघरों की आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। वे अन्य लोगों के घुंघरों की आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल देते, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हूँ। किंतु जब वे यह देखते कि वे दूसरे लोग हैं, हाँ माताएं नहीं है हमारी, तो भयभीत होकर अपनी असली माताओं यशोदा तथा रोहिणी के पास लौट आते। अपनी असली माताओं यशोदा तथा रोहिणी के पास लौट आते। ये दृश्य बहुत ही मनोहर होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ब्रज भूमि में रेंगते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम घुंघरुओं की आवाज से मुग्ध हो जाते थे। इससे कभी कभी वे अन्य लोगों के पीछे पीछे लगते। उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का रेंगना अत्यधिक आनंद देता, अतः वे चिल्ला पड़ते, ओ देखो ना, श्री कृष्ण तथा श्री बलराम किस तरह रेंग रहे हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम समझ जाते कि वे लोग जिनके पीछे वे जा रहे हैं उनकी माताएं नहीं हैं, अतः वे अपने असली माताओं के पास लौट आते। इस तरह भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का रेंगना पड़ोस के लोगों के साथ साथ
माता यशोदा तथा रोहिणी और दोनों बालकों को भी आनंद प्रदान करता। हरे कृष्ण प्रभु। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंक अंग राग रुचिर रुचिरौ होगा, रुचिरौ तो वह है ना। हाँ हाँ, रुचिरौ है। पंक अंग राग रुचिरौ उपग्रह्य दोर्भ्याम दत्त्वा स्तनम प्रपिबतो प्रपिबतो पिबतो पिकर प्रपिबतो स्म दुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मित अल्पदशनम ययतुः प्रमोदम। मेरे साथ। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंक अंग राग रुचिरौ उपगृह्य दोर्भ्याम पंकांगराग रुचिरावुपगृह्य दोर्भ्याम् दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य दत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मित अल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्। मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्। तन्मातरौ तन्मात्रय की बात है। उनकी माताएं रोहिणी तथा यशोदा निज सुताओ अपने अपने पुत्रों को घृणया अत्यंत प्रेम पूर्वक स्नुवन्त्यौ अपने स्तनों का दूध पिलाती। पंक अंग राग रुचिरव जिनके दिव्य शरीर गोबर तथा गोमूत्र के कीचड़ से सने हुए थे, उपगृह्य रखवाली करते हुए दोर्भ्याम अपनी भुजाओं से दत्वा देकर स्तन प्रपिबतो दूध पीते हुए स्म निसंदेह मुखम मुख को निरीक्ष देखकर मुग्ध स्मित अल्पदशनम मुखों के बाहर निकली हुई दंतुलियों से हंसते। ये भी करते थे। माँ जब दूध पिला रही है अपने छोटे छोटे दांतों से तो हंसी भी दिखाते थे वहां को दूध पीते पीते। तो थोड़ा जब हंसी आएगी तो होठ खुलेंगे तो दांत दिखते थे उनके। मुग्ध स्मित और मुखों से बाहर निकली हुई तंतुलियों से हंसते यह तो प्राप्त किया प्रमोदम दिव्य आनंद। ये दिव्य आनंद दोनों माताओं को देते थे। मेरे साथ पढ़िए। दोनों बालक गोबर तथा गौमूत्र मिले कीचड़ से सने हुए गोबर तथा गोमूत्र मिले कीचड़ से सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। अत्यंत सुंदर लग रहे थे। और जब वे दोनों अपनी माताओं के पास गए तो जब वो दोनों अपनी माताओं के पास गए तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ने बड़े प्यार से उन्हें उठा लिया। बड़े प्यार से उन्हें उठा लिया और छाती से लगाया और अपने स्तनों से बहता दूध पिलाया और अपने स्तनों से बहता दूध पिलाया। स्तनपान करते हुए दोनों बालक स्तनपान करते हुए दोनों बालक मुस्कुरा रहे थे और उनकी दंतुलियां दिख रही थी। और उनकी दंतुलियां दिख रही थी। हाँ, दूध पीते हुए मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। तो होंठ खोल दिए उन्होंने ऐसे ताकि इनको दिखे और वो क्या माँ को आनंद देने के लिए। उनके सुंदर छोटे छोटे दांत देखकर उनकी माताओं को परम आनंद हुआ। परम आनंद हुआ। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। चूंकि माताएं अपने अपने बच्चों की देखरेख करती थीं, इसलिए योग माया की व्यवस्था अनुसार बच्चों ने सोचा, ये रही हमारी माताएं, और माताएं सोचती, ये रहे हमारे पुत्र। स्नेह के कारण स्वभावतः माताओं के स्तन से स्वतः दूध निकलने लगा और बच्चे उसे पीने लगे। जब माताओं ने बच्चों के दांत आते देखे तो वे उन्हें गिनती और प्रसन्न होती। जब बच्चों ने देखा कि माताएं उन्हें दूध पीने दे रही हैं, तो उन्हें भी दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। ज्यों ज्यों रोहिणी तथा बलराम के और यशोदा तथा कृष्ण के बीच यह स्नेह बढ़ता गया, त्यों त्यों उनका दिव्य आनंद भी बढ़ता रहा। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। यर्हि अंगना दर्शनीय कुमार लीला बन्तः ब्रजे तद अबला प्रगृहीत पुच्छय वत्सः वत्सः विसर्ग आएगा तो र उठ जाएगा। वत्सः इतः ततः उभाव अनुकृष्यमाणो प्रेक्षन्त्य उज्जित ग्रहा जहसुः हसन्तः। मेरे साथ। यर्हि अंगना दर्शनीय कुमार लीला यर्हि अंगना दर्शनीय कुमार लीला वन्तः ब्रजे तद अबलाः प्रगृहीत पुच्छैः अंतःब्रजे ब्रजे तदबलाः प्रगृहीत प्रगृहीत पुच्छैः पुच्छैः वत्सैः इतः ततः उभौ अनुकृष्यमाणौ वत्सैस्ततः उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्जित ग्रहा जह जह जहृषुः स जहसुः हसन्तः। यर्हि जब अंगना दर्शनीय घर के भीतर की स्त्रियों के द्वारा ही दृश्य कुमार लीलौ कृष्ण तथा बलराम द्वारा, अरे हाँ यहाँ मैंने गलत पढ़ा। यर्हि अंग दर्शनी कुमार लीलौ है और नीचे व की जगह आ जाएगा अंत ब्रजे। अंत ब्रजे ब्रज के भीतर नंद के घर में तत् उस समय अबला सारी स्त्रियां प्रगृहित उच्छय कृष्ण तथा बलराम द्वारा गायों की पूंछ पकड़ने पर वत्सय बछड़ों द्वारा इतः ततः यहाँ वहाँ उभव कृष्ण तथा बलराम दोनों अनुकृष्य मानव खींच जाने पर प्रेक्षन्तः ऐसे ही दृश्य देखते हुए उज्जित छोड़ा हुआ गृह घर के कामकाज जहरिषु अत्यंत हर्षित हुए हसंतः हंसते हुए। खुश कर दिया माँ बाप को, माँ को। मेरे साथ ग्वाल बालाएं नंद महाराज के घर के भीतर नंद महाराज घर के भीतर राम तथा कृष्ण दोनों बालकों को की लीलाएं राम देखकर तथा कृष्ण दोनों दोनों बालकों की की लीलाएं देखकर हर्षित होती। देखकर हर्षित होती। बच्चे बछड़ों की पूंछों के पिछले भाग पकड़ लेते बच्चे बछड़ों की पूंछों को हाथ पकड़ लेते पिछले भाग पकड़ पकड़ लेते लेते तो बछड़े उन्हें इधर उधर घसीटते। तो बछड़े उन्हें उधर उधर इधर उधर इधर घसीटते।
जब स्त्रियां ये लीलाएं देखती तो जब जब स्त्रियां ये लीलाएं देखती तो निश्चय ही अपना काम काज करना बंद कर देती निश्चय ही अपना काम काज करना बंद कर करना देती बंद कर देती और हंसने लगती और हंसने हंसने लगती लगती तथा इन घटनाओं का आनंद लूटती। तथा इन घटनाओं का आनंद लूटती। आनंद लूटती। हाँ, ये तो इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है। ऐसा आनंद माँ क्या, सारे जो उन बच्चों को देखते हैं सभी आनंद उठाते, बच्चे जब छोटे होते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी। ईश्वरी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे पढ़िए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। सादर प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। उत्सुकतावश रेंगते हुए कृष्ण तथा बलराम कभी कभी बछड़ों की पूंछों से के सिरे पकड़ लेते। तब बछड़े यह अनुभव करके कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया है, इधर उधर भागने लगते। तब बच्चे बछड़ों के भागने से डर कर और दृढ़ता से उन्हें पकड़े रहते। बछड़े भी यह देखकर कि बच्चे पूंछ दृढ़ता से पकड़े हैं, भयभीत हो उठते। तब स्त्रियां बच्चों को बचाने आ जाती और प्रसन्न होकर हंसती। यही उनका मनोरंजन था। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये तो एक दिखाया है। ऐसे बहुत सारे दृश्य होते हैं जिनका वर्णन इसमें कितना है पता नहीं। श्रृंगी अग्नि धनश्री, धनश्री आएगा तो असि जल द्विज कंठ के कीड़ा परौ, पराव है परौ, कीड़ा परौ अति चलौ सुसतौ निषेधम गृहाणि कर्तुम् अपि यत्र न तत् जनन्यौ शेकाद आपतुः अलम मनसौ अनवस्थाम। मेरे साथ श्रृंगी श्रृंगी अग्नि दृष्टि असि जल द्विज कंठ के निर्दंश जल द्विज कंठ केभ्यः कीड़ा परौ अति चलौ स्वसुतौ निषेधुम् कीड़ा परावति चलो स्वसुतौ निषेध्युम् गृह्याणि कर्तुम् अपि यत्र न तत् जनन्यौ गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात् आपतुः अलम् मनसो अनवस्थाम्। शोकात् आपुतुरलं मनसो नवस्थाम्। शब्दार्थ है श्रृंगी गाय, अग्नि आग, धनश्री बंदर या कुत्ते तथा कुत्ते, असि तलवार, जल पानी, द्विज पक्षी, कंठ के ब्यह तथा कांटों के साथ, क्रीड़ा परौ अति चलौ दोनों बच्चे खेल में व्यस्त तथा अति चंचल, स्वसुतौ अपने दोनों पुत्रों को, निषेधुम रोकने के लिए, गृह्याणि घर के कामकाज कर्तुम अपि करके, यत्र जब न नहीं, तत् जनन्यौ उनकी माताएं रोहिणी तथा यशोदा, शेखाते सार्थम आपतु प्राप्त किया, अलम निसंदेह, मनसह मन का, अनवस्थाम संतुलन। मेरे साथ पढ़े। जब माता यशोदा तथा रोहिणी जब माता जब माता यशोदा तथा रोहिणी बच्चों को सींग वाली गायों से, बच्चों को सींग वाली गायों से, हाँ सींग वाली गायों से अलग, कभी सींग लगा सकता गाय, आग से, आग से, पंजे तथा दांत वाले पशु,
पंजे तथा पंजे दांत तथा वाले दांत वाले पशुओं पशुओं यथा बंदरों, कुत्तों तथा बिल्लियों से तथा बंदरों, कुत्तों तथा बिल्लियों से एवं कांटों से एवं कांटों से जमीन पर रखी तलवारों तथा अन्य हथियारों से जमीन पर रखी तलवारों तथा अन्य हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में होने वाली दुर्घटनाओं से दुर्घटनाओं से रक्षा रक्षा करने करने में अपने को असमर्थ पाती अपने को असमर्थ पाती पाती तो वे सदा चिंताग्रस्त हो जाती, तो वे सदा सदा चिंताग्रस्त हो जाती, जिससे उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती। जिससे उनके घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती। उस समय वे भौतिक स्नेह के कष्ट नामक उस समय वे वे भौतिक स्नेह के कष्ट नामक दिव्य भाव से दिव्य भाव से वाह, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया शब्द है। भौतिक स्नेह के कष्ट नामक के भौतिक स्नेह में आपको कष्ट हो रहा है ना, लेकिन ये दिव्य आनंद है। दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती, दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती, क्योंकि यह उनके मनों के भीतर से उठता था। क्योंकि ये उनके मनों के भीतर से उठता था। कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री कृष्ण की ये सारी लीलाएं तथा माताओं द्वारा प्रदर्शित खुशियां दिव्य हैं, उनमें कुछ भी भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में इन्हें आनंद चिन्मय रस कहा गया है। आध्यात्मिक जगत में भी भौतिक जगत की ही तरह चिंता, रोदन तथा अन्य भावनाएं पाई जाती हैं, किंतु इनकी यथार्थता दिव्य जगत में ही होती है, जिसकी यह जगत अनुकृति ही है। इसलिए माता यशोदा और रोहिणी को इनमें दिव्य आनंद मिलता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। क्योंकि उनको दिव्य आनंद था और हमको भौतिक आनंद होता है। कालेन अल्पेन राजर्षे रामः कृष्णः च गोकुले अग्रस्त जानुभिः पद्भिः विचक्रम विचक्रम तो विचक्रमतुः अंजसा, विचक्रमतुः अंजसा रह जाएगा मेरे साथ। कालेन अल्पेन राजर्षे रामः कृष्णः च गोकुले राम कृष्ण च गोकुले अग्रस्त जानुभिः पद्भिः अग्रस्त जानुभिः विक्रमतुः अंजसा विचक्रमोत्तरा अंजसा। कालेन अल्पेन थोड़े समय में ही राजर्षे, हे राजा, परीक्षित को कह रहे हैं सुखमणि, राम कृष्ण चा राम तथा कृष्ण दोनों गोकुले गोकुल गांव में अग्रस्त जानु भी घुटने के बल रहेंगे बिना ही फिर फिर खड़े होने लगे होंगे, पद भी अपने पांव के बल विचक्रमत हो चलने लगे। वो तो और भी मजेदार आता है जब रेंगने के बाद चलने लगते हैं, गिरते भी हैं, चलते भी हैं और किसी का सहारा भी ले करके खड़े होते हैं बच्चे अंजसा, आसानी से। मेरे साथ, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, थोड़े समय में ही राम तथा कृष्ण दोनों अपने पांव के बल रेंगे बिना ही अपने आप गोकुल में सरलता से चलने फिरने लगे। हाँ, तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अब दोनों बालक घुटनों के बल न रहकर
किसी चीज को पकड़कर खड़े होने लगे। हाँ, सहारा लेते हैं। अगर कोई आप खड़े हो तो आपका कपड़ा पकड़ के खड़े हो जाते हैं बस। और बिना कठिनाई के अपने पांव के बल थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगे। ततः तु भगवान कृष्णो वयस्यैह ब्रजबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां सिक्रीडै जनयन् मुदम्। मेरे साथ। ततः तो भगवान कृष्णो ततः भगवान भगवान कृष्णो कृष्ण भयस्यैह ब्रजबालकैः वयस्य वयस्य वृषबालकैः वृषबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां सह सह रामो रामो मृगस्त्रीणाम् ब्रजस्त्रीणाम् सिक्रीडे जनयन् मुदम्। क्रीडे जनयन्मुदम्। जनयन्मुदम्। शब्दार्थ है ततः, तत्पश्चात, तू लेकिन, भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण वयस्य अपने साथियों के साथ, ब्रज बालक है ब्रज के छोटे छोटे बालकों के साथ, सह राम बलराम के साथ, ब्रज स्त्रीणाम ब्रज की सारी स्त्रियों के, क्रीडे प्रसन्नता पूर्वक खेलने लगे, जनयन उत्पन्न करते हुए, मुदम दिव्य आनंद। मेरे साथ। तत्पश्चात 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 भगवान कृष्ण भगवान 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 कृष्ण कृष्ण बलराम सहित बलराम 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 सहित सहित ग्वालों के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगे ग्वालों ग्वालों के अन्य अन्य बच्चों के बच्चों के साथ साथ लगे खेलने लगे लगे और इस तरह ग्वालों की स्त्रियों में और इस इस तरह और इस ग्वालों की ग्वालों की स्त्रियों में दिव्य आनंद उत्पन्न करने लगे। दिव्य दिव्य आनंद आनंद उत्पन्न करने उत्पन्न लगे। करने लगे। हे कृष्ण। फिर तात्पर्य छोटा है मैं पढ़ता हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सह राम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है बलराम के साथ। ऐसे दिव्य लीलाओं में कृष्ण ही मुख्य नायक हैं और बलराम उनके सहायक होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये आपको समझना है कि वही मुख्य हैं, बलराम उनको आनंद में, दिव्य आनंद लेने में मदद करते हैं। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वन्त्या किल तन्मातुः होगा। शृण्वन्त्या किल तन्मातुः होगा तो र उड़ गया। इति इति होचुः समागता। होचुः मतलब ह उचु, ह उचु, होचुः समागता। मेरे साथ। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं कृष्णस्य कृष्णस्य गोपो रुचिरम् गोपरुचिरम् वीक्ष्य कौमार चापलम वीक्ष्य वीक्षकौमार कौमार चापलम् चापलम् शृण्वन्त्या कीर्तन्मातुः शृण्वन्त्या शृण्वन्त्या किल तन्मातु कीर्तनमातुः इति होचुः समागता। इति होचुः होचुः समागताः। समागताः। कृष्णस्य कृष्ण का गोप्य सारी गोपियों ने रुचिरम अत्यंत आकर्षक वीक्ष देखकर कौमार चापलम बाल लीलाओं की चपलता शृण्वन्त्या बारंबार सुनने के लिए किल निसंदेह तत्मातु माता की उपस्थिति में इति इस प्रकार निसंदेह उचुः कहा समागता एकत्र हुई। मेरे साथ पढ़िए। कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर कृष्ण की कृष्ण को अति अति आकर्षक बाल आकर्षक सुलभ बाल चंचलता सुलभ को देखकर चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां पड़ोस की पड़ोस सारी की गोपियां गोपियां कृष्ण की लीलाओं के विषय में कृष्ण की कृष्ण लीलाओं की के विषय लीलाओं में के विषय में बारंबार सुनने के लिए बारंबार सुनने के लिए लिए माता यशोदा के पास पहुंचती माता यशोदा माता के पास यशोदा के पहुंची। पास पहुंची।
और उनसे इस प्रकार कहती। और उनसे इस और प्रकार उनसे कहती। इस प्रकार कहती। हाँ, पूछते उनको आज क्या किया उसने, आज चला ये किया, ये चीज। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण की क्रीड़ाएं भक्तों को सदैव अत्यधिक आकर्षक लगती हैं। अतः यशोदा को पड़ोसी सखियां माता यशोदा को वे सारी बातें बतलाती हैं जिन्हें वे पड़ोस में कृष्ण को करते देखती। माता यशोदा अपने पुत्र की क्रीड़ाएं सुनने के लिए अपने घर के कामकाज बंद कर देती और पड़ोसी सखियों द्वारा दी गई जानकारी का आनंद लेती। हरे कृष्णा हाँ, माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भी बात है, ये भी बात है। धन्यवाद। कभी माँ को पता ही नहीं कि उसने क्या क्या किया, तो जो सखियां हैं वहाँ की, उनकी वो सुनाती है, आज ये वहां आया था, ये किया इन दोनों ने, ये किया, इस तरह से माताएं दिव्यानंद देती थी और कभी उनको सुनाती थी जो ये घर में करते हैं। वत्सान मुंजन क्वचित असमये, असमय है, समय नहीं, असमये क्रोश संजात हासः स्थेयं स्वयं स्वादु अत्यत दधिपयः कल्पितः स्नेहयोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेतनाति भाण्डं भिन्न भिन्नति द्रव्यला द्रव्या द्रव्यालाभे स्वगृह कुपितो याति उपक्रोश्यतो कान। इस श्लोक में कठिन भागवतम के क्योंकि कठिन क्यों है? क्योंकि हमको संस्कृत की वोकेबलरी पता नहीं, इस वजह से। मेरे साथ वत्सान मुंजन क्वचित असमये क्रोश संजात हासः वत्सान वत्सान मुञ्चन् क्वचित् मुञ्चन् समये क्वचित् क्रोधसञ्जातः समये हासः क्रोधसञ्जातहासः स्थेयं स्वादु अत्य अत दधिपयः कल्पितः स्नेह स्थेययोग। स्तेयं यं स्वादवत्यादयः स्वादुमत्यादधिपयः कल्पितेऽयोगैः कल्पिते स्वीययोगे। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेतनाति भाण्डं भिन्नति मर्कान् मर्कान् भोक्ष्य भक्ष्यादि विभजति विभजति सचेन्नाति सचेन्नाति भाण्डं भाण्डं भिन्नति भिन्नति। भिन्नति। द्रव्यालाभे स्वगृह कुपितो याति उपक्रोश्य लोतोकान् द्रव्यालाभे द्रव्यालाभो सगृह सगृह कुपितो कुपितो याति याति उपक्रोशतोकान् उपकर्षतोकान्। वत्सान बछड़ों को मुंचन खा ले देने, क्वचित कभी, असमय विषम अवसरों पर, क्रोश संजात हासः इसके बाद जब घर का मुखिया अप्रसन्न होता तो कृष्ण हंसने लगते हैं हंसने लगता है। जब कोई नाराज हो गया तो दांत दिखा दिया, वो फिर बिना उसको गले लगाए रह ही नहीं सकता। तेयम चोरी करने से प्राप्त, स्वादु स्वादिष्ट, अति खाता है, अत इस प्रकार दधिपय दही या दूध के बर्तन मटकी, कल्पित है ढूंढ निकाली गई, स्तेय योग है चोरी करने की विधि के द्वारा, मरकान बंदरों को भोक्षण खिलाते हुए, विभजति बांट बांट कर देता है, सह वह बंदर, चेत यदि न नहीं, अति खाता है, भांडम बर्तन, भिन्नति तोड़ डालता है, द्रव्य अलाभे खाने को कुछ न मिलने पर सग्रह कुपित, वह घर के रहने वालों पर गुस्साता है, या नहीं है कुछ तो नहीं मिला तो
याति चला जाता है, उपक्रोश चिढ़ाते हुए तोखान छोटे छोटे बच्चों को। मेरे साथ, हे सखी यशोदा, हे हे सखी सखी यशोदा, यशोदा, आपका बेटा कभी कभी हमारे घरों में आपका आपका बेटा 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 कभी 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 हमारे में घरों में गौवें दोहने के पहले आ जाता है गोवे गोवे धोने के पहले आ जाता है और बछड़ों को खोल देता है। और और बच्चों बछड़ों को बछड़ों खोल को देता है। खोलता है। और बछड़ों को खोल दिया तो बछड़ा तो सारा दूध पी जाएगा, तो नेचुरली घर का मालिक तो नाराज होगा। और जब वो मालिक क्रोध करता है, और जब और घर का जब मालिक क्रोध करता मालिक है, क्रोध करता है, आपका बेटा केवल मुस्का देता है। तो आपका आपका बेटा बेटा केवल बेटा मुस्कुरा केवल मुस्का देता है। हाँ, मतलब मुस्कुरा देता है, हंसी दिखा दी, उसका गुस्सा गायब। कभी कभी वो कोई ऐसी युक्ति निकालता है कभी कभी वो कोई ऐसी कोई युक्ति ऐसी निकालता युक्ति है निकालता है जिससे वो स्वादिष्ट दही, जिससे वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट दही, दही, मक्खन तथा दूध चुरा लेता है मक्खन मक्खन तथा दूध तथा चुरा दूध लेता है लेता है खा लेता है और तब उन्हें खाता पीता है। और और तब तब उन्हें तब उन्हें खाता पीता है। जब बंदर एकत्र होते हैं तो जब जब बंदर बंदर तर एकत्र होते हैं एकत्र तो होते हैं तो वह उनमें से उनमें ये सब बांट देता है। ये सब बांट देता है। है। और जब उनके पेट भर जाते हैं और और जब जब उनके पेट भर पेट जाते हैं भर जाते हैं और वे अधिक नहीं खा पाते तो और और वो वे अधिक नहीं अधिक खा नहीं पाते तो खा पाते तो वो बर्तनों को तोड़ जाता है। वो बर्तनों को तोड़ जाता है। जाता है। कभी कभी यदि उसे घर के मक्खन या दूध चुराने का अवसर नहीं मिलता तो कभी 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 यदि यदि उसे घर से मक्खन या मक्खन दूध या चुराने दूध का चुराने का अवसर अवसर नहीं नहीं मिलता मिलता तो वो घर वालों पर क्रोधित होता है तो वो वो घर 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 वालों वालों पर वालों पर क्रोधित क्रोधित होता है होता है। और बदला लेने के लिए और और बदला बदला लेने के लेने लिए के लिए वो छोटे छोटे बच्चों को वो तो छोटे 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 बच्चों बच्चों को चिकुटी काट कर भड़का दे जाता है। चिकुटी काट कर काट भड़का भड़का जाता जाता है। और जब बच्चे रोने लगते हैं तो और जब जब बच्चे रोने बच्चे लगते हैं रोने तो लगते हैं तो कृष्ण भाग जाता है। कृष्ण कृष्ण भाग कृष्ण भाग लेता भाग है। लेता है। बहुत सुंदर। ऐसे इतनी छोटेपन में ऐसी शरारतें करना शुरू कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण के बचपन के उपद्रवों का वर्णन माता यशोदा के सामने शिकायत के रूप में किया जाता था। कृष्ण कभी कभी अपने किसी पड़ोसी के घर में घुस जाते और यदि वहां किसी को ना देखते तो गायों के दूहे जाने के समय से पहले ही उनके बछड़ों को खोल देते। वस्तुतः बछड़े तक तब खोले जाते हैं जब उनकी माताओं को दुहना होता है, किंतु कृष्ण उससे पहले ही बछड़े खोल देते, जिससे वे अपनी माताओं का सारा दूध पी जाते। जब ग्वाले इसे देखते तो वे कृष्ण का पीछा करते और उन्हें पकड़ने का प्रयत्न यह कहते हुए करते, यह रहा उत्पाती कृष्ण, किंतु वे भागकर दूसरे घर में घुस जाते, जहाँ वे मक्खन तथा दही चुराने की कोई तरकीब ढूंढ निकालते। तब ग्वाले पुनः उन्हें पकड़ने का प्रयास यह कहते हुए करते, यह रहा माखन चोर, पकड़ो इसे, और वे क्रोधित होते, किंतु कृष्ण केवल हंस देते और वे सारी बातें भूल जाते। कभी कभी कृष्ण उनकी उपस्थिति में दही तथा मक्खन खाने लगते। कृष्ण को दही मक्खन खाने की आवश्यकता नहीं रहती थी, क्योंकि पेट भरा रहता था, फिर भी वे खाने का प्रयास करते अथवा बर्तन तोड़ देते और उनके भीतर तो जो कुछ रहता उसे बंदरों में बांट देते। इस तरह कृष्ण हमेशा उधम मचाने में लगे रहते। यदि उन्हें किसी घर में चुराने के लिए मक्खन या दही नहीं मिलता था, तो वे कमरे में घुसकर सोते हुए बालकों को चिकोटी काटते और जब बच्चे रोने लगते तो स्वयं भाग लेते। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, ऐसे उपद्रवी थे कृष्ण। ये दिखाया।
हस्त अग्राहे रचयति विधिपीठ कोलुकलाद्य छिद्रम हि छिद्रम हि अंतः निहित वयुनः शिक्य भाण्डेषु तद्वेद भ्रांत आगरे धृत मणिगणम स्वअंगम अर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि गृहकृतेषु सुव्यग्रचिता। मेरे साथ। हस्त अग्राहे रचयति विधि, इतना ही पढ़िए। ग्राहे रचयति विधिं पीठको लोकलाद्य पीठको लोकलाद्यैः लोक आद्य, तो आद्य है तो नीचे का श उड़ जाएगा। छिद्रम ही अंतः निहित वयनुः शिक्य भाण्डेषु तद्विता भान्ता आगरे होना चाहिए, जो भी है भान्ता आगरे धृत मणिगणम स्वअंगम अर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि गृहकृतेषु सुव्यग्रचिता हस्त अग्राहे, हाथ न पहुंचने पर, कहीं पर हाथ नहीं पहुंचता, रचयति बनाता है, विधिम उपाय, पीठक पीड़ा लकड़ी की चौकी उसके ऊपर चढ़ जाता है, उलूखल आद्य तथा ओखली इत्यादि से छिद्रम छेद ही निसंदेह अंतः निहित बर्तन के भीतर की वस्तुएं वयुनः ऐसे ज्ञात से शिकहरा छीका से टाँक कर भांडेसु बर्तनों के भीतर तत्विद उस ज्ञान में दक्ष ध्वांत अगारे अंधेरे कमरे में धृत मणि गणम मूल्यवान मोतियों से सजाए होने के कारण स्वअंगम अपने शरीर को अर्थ प्रदीपम अंधेरे में देखने के लिए आवश्यक प्रकाश में काले उसके बाद गोप्य वृद्धा गोपियां यर्हि जो ही गृह कृतेषु घर के कामकाज करने में सुव्यग्रचिता बुरी तरह लगी रहने से नहीं देखता तो ये उपद्रव मचाते। मेरे साथ पढ़े। जब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकते सीके में ऊंचा रख दिया जाता, हाँ ये रख दिया जाता था इन्हीं की वजह से, नहीं तो बर्तन तो नीचे रहते थे पहले। जब ये उपद्रव करते थे उसमें हाथ डाल के सब निकाल नुकुल के बर्बाद कर देते थे, तो उन्होंने ऊपर टांगना शुरू कर दिया। और कृष्ण था बलराम उस छींके तक नहीं पहुंच पाते, तो वे पीढ़ों को जुटाकर तथा मसाला पीसने की ओखली को उलटकर उस पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते हैं। बर्तन के भीतर क्या है वे अच्छी तरह जानते हैं, अतः उसमें छेद कर देते हैं। जब सयानी गोपिकाएं
जब जब सयानी सयानी गोपिकाएं गोपिकाएं काम काज में लगी रहती हैं तो काम काज में लगी में रहती लगी तो रहती है तो कभी कभी कृष्ण तथा बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं। कभी कभी कृष्ण कभी तथा कृष्ण बलराम तथा बलराम अंधेरी में कक्षी चले में चले जाते जाते हैं और अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से और और अपने अपने शरीर में शरीर में पहने हुए मूल्यवान मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके, उस उस स्थान स्थान को को प्रकाशित करके अंधेरा कमरा है तो इसके मणियों की रोशनी से प्रकाशित करके चोरी कर ले जाते हैं। चोरी कर ले ले जाते हैं। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, पुराने समय में घर घर में दही तथा मक्खन रखा रहता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके, किंतु कृष्ण तथा बलराम इतने पेड़े एक के ऊपर एक रख लेते कि बर्तनों तक पहुंच सके और तब अपने हाथों से बर्तनों में छेद कर लेते जिससे उनके भीतर की सामग्री चू कर नीचे आ जाए और वे उसे पी सके। मक्खन तथा दूध चुराने की ये विधि दूसरी विधि थी। यदि मक्खन तथा दूध किसी अंधेरे कमरे में रखा होता तो कृष्ण और बलराम वहां जाते और अपने शरीरों में धारण किए हुए बहुमूल्य मणियों से उस स्थान को प्रकाशित कर देते। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण तथा बलराम पड़ोस के घरों में दूध तथा मक्खन कई विधियों से चुराया करते थे। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। एवं धास्यानि उशति कुरुते मेहनादि निवास्तौ स्तेयोपाय विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभय नयन श्रीमुखलोकिनीभिः व्याख्यात अर्था प्रहसित मुखी न हि उपालब्धुम ऐच्छत्। ये ऐच्छत् होगा, लब्धुम ऐच्छत् नहीं। मेरे साथ। एवं धास्यानि उशति कुरुते एवं धास्यानि उशति कुरुते मेदनादीनि वास्तौ मेनादि निवासौ तेयोपाय विरचित कृतिः स्तेयोपाय विरचित कृतिः स्वप्रीतिको यथाहते सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभय नयन श्री यहीं तक। इत्थं स्त्रीभिः सभय नयनं श्रीमुखलोकिनीभिः श्रीमुखलोकिनीभिः व्याख्यात अर्था प्रहसित मुखे नहि उपालब्धुम ऐच्छत्। मुखी नहि उपलब्धुमेच्छत्। शब्दार्थ एवं इस प्रकार धाष्ट्राणि उपद्रव उशति स्वच्छ स्थान में कुरुते कभी कभी करता है मेहन आदिनी टट्टी पेशाब करना वास्तव घरों में स्तेय उपाय दूध तथा मक्खन चुराने की विविध युक्तियां ढूंढकर विरचित कृति अत्यंत दक्ष है। सुप्रतीक अब अच्छे शिष्ट बालक की तरफ बैठा हुआ है यथा आस्ते यहाँ रहते हुए। इत्थम ये बातें श्री भी गोपियों के द्वारा सभय नयन अपनी डरी हुई आंखों से बैठा श्रीमुख ऐसा सुंदर चेहरा आलोकिनी भी
गोपियां देखने का आनंद ले रही थीं। व्याख्यात अर्थात माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हुए प्रहसित मुखी हंसती और आनंद लूटती, ना नहीं ही निसंदेह उपालब्धुम डराने धमकाने के लिए ऐच्छत उसकी इच्छाएं हुई, चाहा मतलब चाह इच्छाएं। मेरे साथ पढ़े, जब कृष्ण नटखटपन करते पकड़े जाते हैं, जब कृष्ण नटखटपन करते पकड़े पकड़े जाते हैं तो घर के मालिक उससे कहते, तो तो घर के घर के मालिक मालिक उससे कहते अरे चोर, अरे अरे चोर, चोर, और उस पर बनावटी क्रोध प्रकट करते। और उस पर बनावटी बनावटी क्रोध करते। क्योंकि अगर वो 2 दिन नहीं आए परेशान भी हो जाते थे, इसलिए वो क्रोध नहीं दिखा, ये बनावटी क्रोध। तुम कृष्ण उत्तर तो तब कृष्ण उत्तर देते, तब कृष्ण उत्तर देते, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर मैं नहीं चोर मैं नहीं चोर हूँ, नहीं हूँ, चोर तुम हो। चोर तुम तुम हो। हो। कभी कभी कृष्ण क्रोध में आकर कभी वे कभी कृष्ण क्रोध में आकर क्रोध में आकर हमारे साफ सुथरे घरों में हमारे साफ घरों घरों में में मलमूत्र विसर्जन कर देता है। मलमूत्र विसर्जन विसर्जन कर देता है। किंतु हे सखी यशोदा, किंतु किंतु हे हे सखी सखी यशोदा, अब वही दक्ष चोर अब अब वही वही दुष्ट चोर तुम्हारे सामने अच्छे लड़के की तरह बैठा है। हमारे सामने हमारे अच्छी सामने तरह बैठा है। बैठा है। कभी कभी सभी गोपियां कभी कभी सभी गोपियां कृष्ण को भयातुर आंखों किए बैठी रहती थीं, कृष्ण को भयातुर आंखों की बैठी देखती थी, ताकि माता डांटे ताकि माता डांटे डांटे फटकारे नहीं। फटकारे नहीं। और जब वे कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती तो और जब वे कृष्ण का सुंदर मुखड़ा मुखड़ा देखती तो उसे डांटने के बजाय उसे डांटने के बजाय वे उनके मुखड़े को देखती ही रह जाती वे उनके मुखड़े को देखती ही रह जाती और दिव्य आनंद का अनुभव करती। और दिव्य आनंद का अनुभव करती। माता यशोदा इस खिलवाड़ पर माता यशोदा इस खिलवाड़ पर मंद मंद मुस्कुराती मंद मंद मुस्कुराती और उनका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को और उनका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डांटने को करता ही नहीं था। डांटने को करता ही नहीं था। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा शुक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, कृष्ण अपने पड़ोस में चोरी ही नहीं करते थे, अपितु कभी कभी स्वच्छ घरों में मलमूत्र विसर्जित कर दिया करते थे। जब घर का कोई मालिक पकड़ता तो कृष्ण तुम ही चोर हो कहकर उसे डांटते। अपनी बाल लीलाओं में चोर होने के अतिरिक्त भी कृष्ण युवावस्था में युवतियों को आकृष्ट करके उनके साथ रास नृत्य करने में की चोरी भी करते थे। यही कृष्ण के कार्य हैं। वे अनेक असुरों के वध करने वाले हिंसक भी हैं। यद्यपि संसारी लोगों को अहिंसा तथा अन्य सद्गुण पसंद आते हैं, किंतु ईश्वर सदा एक सा होते हुए कुछ तथाकथित अनैतिक कार्यों में यथा चुराने, मारने तथा हिंसा में भी पटु होते हैं। कृष्ण सदैव शुद्ध है और परम सत्य है। वे भौतिक जीवन का निंदनीय से निंदनीय समझे जाना वाला काम कर सकते हैं, फिर भी वे आकर्षक है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। ऐसे ही स्तर पर दिव्य प्रेम, व्यवहार तथा सेवा का विनिमय होता है। कृष्ण के मुखमंडल से माताएं इतनी आकृष्ट होती हैं कि वो उन्हें डांट नहीं सकती थी, प्रत्युत वे हंसती और कृष्ण की करतूतों को सुनकर आनंदित होती। इस तरह गोपियां तुष्ट रहती थीं और कृष्ण उनकी प्रसन्नता का आनंद लूटते। इसीलिए उनका दूसरा नाम गोपी जन बल्लभ है, क्योंकि वे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी क्रीड़ाओं को खोज लेते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, क्योंकि दिव्य आनंद देने के लिए पैदा हुए थे, तो ऐसे ये दिखाया जाता है कि ऐसा इसने
उनके घरों में इतना उपद्रव मचाने के बावजूद वो शिकायत करने आती, लेकिन जब उसके मुखड़े को देखती तो देखते रह जाती, वो उसको डांटना ही भूल जाती। यही वही माता यशोदा का भी हाल है। फिर भी माता यशोदा जब बहुत ज्यादा शिकायत आती तो डंडा पकड़ के उसके पीछे भागती दिखाई देता है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।